और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट काउंसलिंग पर एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है। 8 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से मांगा है जवाब और परीक्षा की पवित्रता भी प्रभावित हुई है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो आपको बड़ी खबर दे दें, नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। 8 जुलाई को अब मामले पर अगली सुनवाई होनी है। छात्रों ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद आज ये सुनवाई की गई और अब 8 जुलाई को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी जवाब मांगा है पूरे मामले पर और ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है इस पूरे मामले में और एनटीए को अब जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है नीट काउंसलिंग पर और रोक से इनकार कर दिया सीधा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि एनटीए से जवाब तलब किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया, इसके बाद छात्रों का क्या कहना है, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, छात्रों से बातचीत की है आपने? प्रतिज्ञा, देखिए, जब इसकी सुनवाई शुरू हुई थी तो आप उस समय मान के चले कि जब जस्टिस विक्रम और जस्टिस अमानुल्लाह ने सुनवाई की, मात्र 2 मिनट के भीतर ये फैसला आ गया और उसमें साफ तौर पे जो है 2 बातें बड़ी स्पष्ट थी। एक तो ये था कि काउंसलिंग पे रोक नहीं लगाई जाएगी और दूसरी ये थी कि जो परीक्षा है उसकी सैंक्टिटी पे ज़रूर असर पड़ा है। इसको लेकर के एनटीए से सवाल भी जो है किए गए हैं। अब जो है एनटीए को जो है वो जवाब भी देने हैं। तो आपको कुल मिला के बताएं कि जो पूरा प्रकरण है, पहले तो ये समझ है कि इस मामले में कई सारे जो हैं वो मामले जो वो लिस्टेड हैं। पहली जो ये मामला जो है वो 5 तारीख को जब रिजल्ट आया था, उसके बाद जो पिटीशन दाखिल की गई थी, उस मामले में इस पे जो है कोर्ट ने अपनी जो है फैसला दिया है अपना। और इसमें कोर्ट की तरफ से ये दलील दी गई है कि कहा गया है कि देखिए, जब ये परीक्षा हो रही थी तो अब उसके मामले में सुचारू रूप से जो आगे की काउंसलिंग है वो तो की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पवित्रता है वो उसकी खराब हुई है। हमने यहाँ पे जो याचिकाकर्ता थे, छात्र थे, उनसे भी बातें की। उनका ये कहना था कि देखिए, इस पूरे मामले में जो छात्रों की मेहनत है वो दांव पे लगी है और इसके अलावा जो सवाल उठे हैं एनटीए पे उसके ऊपर, क्योंकि एनटीए की तरफ से वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि अनियमितता हुई है। क्योंकि दूसरा एक मामला जो इसमें है ग्रेस मार्क को लेकर के है, क्योंकि 67 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 720 आए हुए हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि 3-4 सेंटर से ग्रेस मार्क्स के आधार पे इतने सारे विद्यार्थियों के में समानता अंक को लेकर कैसे हो सकती है। अब इसी को लेकर के दूसरी भी एक याचिका दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई भी जल्द ही होगी। लेकिन अभी जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो 5 मई को जो रिजल्ट आया था उसके बाद ही जो याचिका दाखिल की गई थी। तो एक याचिका पर सुनवाई हुई और कई मामले इसमें अभी लंबित हैं जिस पर सुनवाई होनी। आगे क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है और छात्र आगे कैसे उनकी प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए।